जिब्रेलिक एसिड्स का क्या इफेक्ट होता है साइज के ऊपर अनार के। तो मैं बोलता हूं कि डायरेक्ट जो GA3 आता है जिब्रेलिक एसिड, उसको अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो एक तो थोड़ा सा फ्लावर ड्रॉपिंग ये बचाता है, और दूसरा ऊपर का जो छिलका है थोड़ा सा थिकनेस वो करता है। लेकिन मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ जिब्रेलिक एसिड्स को पोमोग्रेनेट में, क्योंकि ये ज्यादातर ऐसे क्रॉप में अच्छा काम करता है जिसके अंदर सीड नहीं होते हैं, और अनार में सबसे ज्यादा सीड होते हैं, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है। साइज के लिए ही अगर आप जिब्रेलिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, देखिए जो भी हार्मोन्स है, फिर वो इथिलीन रहे, अस्बेसिक एसिड रहे, ऑक्जिन्स रहे, साइटोकाइनिन्स रहे, जिब्रेलिन्स रहे, ये सभी आपके पौधे में तैयार होते हैं, हर एक पौधे में तैयार होते हैं। और वो तैयार होने के लिए एक क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए होती है, और आपके पौधे में जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है वो अच्छी तरह से होनी चाहिए। फिर वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए कितना सनलाइट चाहिए, कितना ह्यूमिडिटी चाहिए, कितना टेम्परेचर चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस नहीं होना चाहिए पौधे के ऊपर। तो जितना उसके अंदर चाहिए उतना तो वो बनाएगा, उसका काम वो करेगा। और वो कितना बनता है ये डिपेंड करता है कि आपका जो पौधा है वो कितना स्ट्रेस फ्री है, स्ट्रेस नहीं है उसके ऊपर, और उसका जेनेटिक पोटेंशियल क्या है। 350 से लेके 450 ग्राम का अगर भगवा वैरायटी का साइज का जेनेटिक पोटेंशियल है, तो मेरी आपको रिक्वेस्ट एक ही है कि एवरेज फ्रूट साइज आपकी वही रहेगी, 2-4 फल आपको 700 ग्राम के मिलेंगे। अगर आपको हर एक फल 700-800 ग्राम का चाहिए, तो फिर आपको गणेश लगवाना चाहिए, या फिर वंडरफुल लगवाना चाहिए, या अलग भी कोई वैरायटी आती है इजराइल की और कैलिफोर्निया की, वो लगवाना चाहिए अगर आपके क्लाइमेटिक कंडीशन में वो आती है तो। लेकिन जितना मेरा अनुभव है, जितना मेरा अनार के अंदर अभी तक जो मैंने स्टडी किया है, वो हिसाब से वंडरफुल मैंने 2008-2009 में लगाई थी, नहीं सक्सेसफुल हुई है। तो 10-12 साल जो प्रोग्राम मैंने करके देखा है, तो मैं बोलता हूं आपको कि ये नहीं चलेगा। तो साइज जो वैरायटी आप लगा रहे हो उसी का साइज जो है वही आएगा। अभी अगर आप सोलापुर लाल लगवाएंगे, और सोलापुर लाल का एवरेज फ्रूट साइज है 150 ग्राम से लेके 250 ग्राम, तो वो साइज ही आपको वो वैरायटी देगी। उसी के ऊपर अगर आपने ज्यादा कोई जिब्रेलिक एसिड अगर इस्तेमाल कर दिया, तो आपको थोड़ा साइज मिलेगा भी, लेकिन वो साइज जेनेटिकली पोटेंशियल से भी ज्यादा मिलेगा। और वो एक हार्मोन बढ़ाने के बाद आप बाकी हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं, और आपका पौधा जेनेटिकली कुछ ना कुछ मॉडिफाई हो जाता है, या फिर वो हार्मोन्स उसके अंदर जाने के बाद जो डिजीज रेजिस्टेंस मैकेनिज्म होता है वो उसका कम हो जाता है, और उसी प्लॉट के ऊपर आपको डिजीज ज्यादा मिलेगा जहां पे GA पड़ा हुआ है, क्योंकि ये कॉन्टैक्ट हार्मोन है। तो जहां पे पड़ा हुआ है वहीं पे आपको थोड़ा सा डिजीज भी उसको ज्यादा मिलेगा। इसलिए मैं कभी भी GA को रिकमेंड नहीं किया है अभी तक। हार्मोन्स के प्रति मैं थोड़ा सा निगेटिव हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा इस प्लानेट के अंदर ये जो नेचर है, ये नेचर के साथ में हम मिलजुल के खेती करना चाहिए। इसको कम से कम केमिकल में, कम से कम हार्मोन्स में जो हमारा खाना बनता है वो बनाए जाए, ताकि जो नेचर मिट्टी है, पानी है, मेरे जो गुरुजी है सदगुरु जी, वो बोलते हैं कि हमारी बॉडी मिट्टी और पानी से बनी हुई है। जितनी मिट्टी आपकी पोल्यूटेड है, जितना पानी आपका पोल्यूटेड है, उतना ही आपका जो भोजन आएगा वो पोल्यूटेड होगा। और ये पोल्यूटेड भोजन खा के आपकी बॉडी पोल्यूटेड होगी, जो आप 100 साल नहीं जिएंगे। या जो भी आपकी कार्य क्षमता है, जो भी आपकी थिंकिंग एबिलिटी है, ये आपकी वो नहीं रहेगी, क्योंकि आपका भोजन उस प्रकार से आ रहा है। और फिर जितना जेनेटिकली मॉडिफाइड आप भोजन खिलाएंगे, जितना ज्यादा हार्मोन्स आप डाल के खिलाएंगे, तो आप सेल्स के अंदर कुछ तो भी बदलाव लाते हैं किसी भी फसल के अंदर। और वो जो सेल्स है, वही सेल से बना हुआ जो भी भोजन है आप खाते हो, तो वो जो सेल जब आप खाते हो, तो उसी से ही तो आपकी सेल को भोजन मिलता है। अपनी जो बॉडी है ये अलग अलग सेल से बनी हुई है, कोशिकाओं से बनी हुई है। तो
तो वो जो अगर सेल्स अगर कुछ बदलाव किया है, नेचर ने जो दिया था वो अगर नहीं है, आपने अगर उसके अंदर कुछ बदलाव किया हुआ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड कर किया है, या ज्यादा हार्मोन्स डाल के कुछ अगर बदलाव किया है, वो भोजन अगर आप खाओगे तो वो आपके सेल्स के अंदर जाके भी बदलाव करेगा, और उसका नतीजा हो सकता है कैंसरस सेल्स, जो अपने को कैंसरस सेल्स अपने बॉडी में डेवलप हो जाती है। सिर्फ तंबाकू खा के या दारू पी के या पेस्टिसाइड खा के ही नहीं होता है, तो जो बदलाव आपके भोजन में हम करते हैं उसी के कारण भी होता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसीलिए जो नेचर ने दिया हुआ साइज है उस फल का, वही आपको चाहिए। अब नॉर्मल क्यों चाहिए आपको? जो वैरायटी का अगर 350 से 450 ग्राम का अगर फ्रूट साइज है तो वही ले लो ना। ये लोग ये जो पागल है लेने वाले, उनको बड़ा फ्रूट साइज चाहिए। और 350 450 ग्राम का फ्रूट साइज भी बड़ा होता है। उसके लिए आप वो पौधे को इतना सात्विक भोजन दे दीजिए, इतना सात्विक भोजन दे दीजिए, ऑर्गेनिक के माध्यम से भोजन दे दीजिए। आपके मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन कैसे बढ़ेगा इसके ऊपर कंसंट्रेट करिए। आपके मिट्टी में जो भी पत्थर से आपकी मिट्टी बनी हुई है, वो पत्थर में जो भी न्यूट्रिएंट है वो न्यूट्रिएंट आपके पौधे में जाना चाहिए। इतने कंटिन्यूअस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एप्लीकेशन आप करिए, और ये जो भूमाता है उसी से पूरे के पूरे मिनरल न्यूट्रिएंट लेके पौधे में घोल के, पौधा पानी में घोल के वो पानी पतला करके पौधे में भेज दीजिए। वो आपको नेचर से बना हुआ खाना दे देंगे। जो भी केमिकल आज हम डाल रहे हैं, डीएपी जैसा हो या जोरोबाउन 34 जैसा हो, ये तो केमिकल है। जल्दी अवेलेबल होने के लिए, तुरंत उसको मिलके साइज मिलने के लिए ये हम करते हैं। लेकिन अपने मिट्टी में सब कुछ है, उसको भी हमें अवेलेबल करना है। और जब जरूरत है तब थोड़ा सा नमक, जैसे अपन सब्जी में लेते हैं या जो थाली होती है उसमें लेते हैं, ऐसा थोड़ा सा अपना ये केमिकल जाने चाहिए। तब आपको खेती, एक प्राकृतिक खेती या अपन जो भी अच्छा यील्ड लेने के लिए। लेकिन मार्केट में लोगों को चाहिए बड़ा अनार, तो बड़ा अनार क्या बड़े दाने देता है? छोटा फल हो या ज्यादा बड़ा फल हो, तो वो तो दाने तो आपके सेम ही रहेंगे। और एक चीज मैंने कितनी बार बोला हुआ है कि जिस चीज के ऊपर कॉन्सेंट्रेट आपको करना है उसी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करिए। जैसे कि आपका जब भी मादा फूल आएगा, फीमेल फ्लावर आएगा, तो फीमेल फ्लावर आने के बाद जिस दिन वो फीमेल फ्लावर ओपन होता है उसी दिन उसके अंदर मधुमक्खी जाना चाहिए परागी भवन करने के लिए। क्योंकि जिस दिन खुलेगा उस दिन अगर मधुमक्खी अंदर जाएगी तो वहां पे ज्यादा पोलन ग्रेन होते हैं, परागकण होते हैं। और जितने ज्यादा परागकण फर्टाइल है, वायबल है, उतनी ज्यादा पराग नली बनेगी, जिसे पोलन ट्यूब बनते हैं बोलते हैं। तो ये जो पराग नली जितनी ज्यादा बनेगी उतने ज्यादा दाने वो फल के अंदर सेट हो जाएंगे, और जितने ज्यादा दाने बनेंगे उतना ज्यादा बड़ा साइज आपको मिलेगा। फिर सेकेंड डे अगर मधुमक्खी वो फूल के अंदर जाएगी तो पोलन ट्यूब कम बनेगी। थर्ड डे अगर जाएगी तो पोलन ट्यूब और कम बनेगी। फोर्थ डे अगर जाएगी तो पोलन ट्यूब और कम बनेगी। सेम लोकेशन है, सेम स्टोरेज है, सेम न्यूट्रिशन आप दे रहे हो, सेम पानी आप दे रहे हो, लेकिन एक ही दिन सेट हुई फूल से फल बना हुआ जो भी फ्रूट आप हार्वेस्ट कर रहे हो 500 ग्राम का भी होता है और 100 ग्राम का, 70 ग्राम का भी होता है। तो उसका जो रीजन है वो रीजन है कि आपके फूल के अंदर मधुमक्खी कितने दिन पे गई हुई है, कितनी पराग नली, कितनी पोलन ट्यूब बनी हुई है। ऐसे चीजों के ऊपर थोड़ा सा गौर करिए। जब कोई मधुमक्खी को बोतल में भर के आपको बेचेगा तब आके लोग आपको ये एजुकेट करेंगे कि मधुमक्खी का कितना महत्व है। तब तक आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि उसके अंदर बिजनेस नहीं है।
कितने बॉक्स वाले बहुत कम है। जितने आज अपने को बॉक्स की रिक्वायरमेंट है उतने बॉक्स वाले नहीं है, तो उनके पास आज ही डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो वो ज्यादा तो नहीं बोलते, लेकिन पुण्य का काम तो वो आज कर रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं इसके ऊपर जैसे मैं वेबिनार लेता हूं, या जैसे भी अभी 21 22 जनवरी को 3 दिन का सिर्फ अंबिया बहार के ऊपर ट्रेनिंग रखा हुआ है। ये ट्रेनिंग में आप पार्टिसिपेट करिए, हिंदी में ये ट्रेनिंग रहेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें साइज के लिए जो चाहिए वो ले लीजिए। और उसमें जिनका अभी हार्वेस्टिंग के लिए 1 महीना होगा उनकी साइज बन रही होगी, और साइज बन के भी क्रैकिंग अगर उनको नहीं चाहिए तो वो वहीं पे जो मैंने 2 स्प्रे रिकमेंड किया हुआ है अपने शेड्यूल में, राकाल्टो कंपनी का एफवी साइजर, तो एफवी साइजर का आप इस्तेमाल करिए, और वो आपको 2 ml पर लीटर लेके वो भी आपको अच्छी साइज दे सकता है। तो आपका नाम मैं भूषेता हल्ली जी, मुझे पता नहीं है, प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा है, आपने वो स्पेस नहीं दिया है इसलिए। तो जब भी आपको साइज के प्रति अगर बात करना है तो डिस्कशन इस प्रकार से होना चाहिए। बायोटिक स्ट्रेस, अबायोटिक स्ट्रेस कैसे मैनेज करना है इसके ऊपर डिस्कशंस होने चाहिए, ना कि सिर्फ जिब्रालिक एसिड। ये देखिए, ये बिल्कुल मतलब जिसके लिए बिल्कुल दिमाग नहीं लगता है, कोई केमिकल मार्केट में है और वो मार दिया और ये ऐसा कर दिया, ये टाइप का है। बुखार आ गया पैरासिटामोल ले लीजिए, इस प्रकार से ही है। लेकिन जो फिजियोलॉजी है पौधे की, जो अभी इस जो भी प्रोग्राम अभी मैं कर रहा हूँ, हर एक गांव में जाके 18 मीटिंग कर रहा हूँ, इसमें ये तो मैं 4 प्रिंसिपल जो है पौधे के, अच्छा न्यूट्रिशन, अच्छा इरिगेशन, अच्छा क्रॉप प्रोटेक्शन और उसका फिजियोलॉजी, इसी के ऊपर तो 3 3 घंटे बात कर रहा हूं। तो इस प्रकार से अपनी सोच होनी चाहिए जी।